नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोगलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज। दो काव्य पढ़ेंगे। मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आज का 37वां काव्य लेंगे और आप सभी लोग हमारे पीछे उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। इत्थम इत्थम यथा यथा तव विभूति तव विभूति रभुज्जिनेन्द्र रभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ धर्मोपदेशन विधौ 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 न तथा परस्य न तथा परस्य यादृक् प्रभा यादृक् प्रभा दिनकृतः दिनकृतः प्रहतान्धकारा प्रहन्तान्धकारा प्रहतान्धकारा प्रहतान्धकारा तादृक् तादृक् कुतो कुतो ग्रहगणस्य ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। विकासिनोऽपि। हाँ, एक बार और। इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। लीजिए अपन अभी इसका अर्थ समझे। इत्थम, इत्थम का अर्थ होता है इस प्रकार। हे जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ, धर्मोपदेशन की विधि में, धर्मोपदेश की विधि में, यानी कि जब जिनेन्द्र भगवान धर्मोपदेश देते हैं समवशरण में। धर्मोपदेश की विधि कहाँ संपन्न होती है? भगवान कहाँ धर्मोपदेश देते हैं? समवशरण में। जब उनका केवल ज्ञान उत्सव मनाया जाता है, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है, तो चौथे कल्याणक में श्री जिनेन्द्र भगवान के लिए समवशरण की रचना होती है। उस समवशरण में जब वे विराजमान होते हैं, तब वहां उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है और धर्मोपदेश होता है। दिव्य ध्वनि कहो, धर्मोपदेश कहो,
एक ही बात है। और विधि का विधौ हो गया सप्तमी व्याकरण का, तो विधौ का मतलब है उस विधि में, धर्मोपदेश की विधि में, यानी कि उस समय, धर्मोपदेश के समय, समौ शरण में, यथा जब आप धर्मोपदेश दे रहे थे, समौ शरण में विराजमान थे, उस समय आपकी जो इस प्रकार की विभूति थी, किस प्रकार की, ये इत्थम शब्द आया है, इस प्रकार। तो इस प्रकार ये शब्द का प्रयोग कब होता है, जब इसके पहले कुछ कह चुके हैं, इसके पहले कुछ कह चुके हैं, तभी ये इस प्रकार ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। तो पीछे काव्यों में 8 प्रातिहार्यों का वर्णन किया है, लगातार 8 प्रातिहार्य, अशोक वृक्ष, सिंहासन, उसके बाद भामंडल, चवर, दिव्य ध्वनि, दुंदुभी वाद्य, छत्रत्रय, ये जो सिंहासन इत्यादि जो भगवान के 8 प्रातिहार्य दिखाए गए, उन प्रातिहार्यों के लिए यहाँ कह रहे हैं। और उसके बाद श्री विहार में क्या हुआ, तो श्री विहार में कमलों की रचना हुई। जब भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गमन कर रहे थे, तब देवों ने 225 स्वर्ण कमलों की रचना करते ही गए, करते, हर डग पे, हर डग पे, हर कदम पे भगवान जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते, वैसे वैसे स्वर्ण कमलों की रचना हो रही थी। और वो कितने थे संख्या में, 225, हमेशा विहार के समय 225 होते हैं। तो एक एक पंक्ति में 15-15 होते हैं, ऐसी 225 जो हैं उनके कमलों की रचना होती है। धर्म स्नेही बंधुओं, उसके लिए यह कहते हैं कि इत्थम विभूति, यह जो विभूति है, ये संपूर्ण समौ शरण है ना। समौ शरण का मालिक कौन है, समौ शरण नो मालक कोण, સનત ભાઈ તમે બોલો, તમારા ઘરના માલક તમે છો, એટલે કોઈ પણ વાસ્તુ હોય તો એ વાસ્તુનો માલક પણ હોય છે। जिनेन्द्र प्रभु। हाँ, करेक्ट। आपका क्या कहना है जी, नीमा जी, निमेश, रीमा? हाँ, जिनेन्द्र प्रभु। कोई और आंसर तो नहीं था आपका, और आपने चेंज कर दिया? नहीं। अच्छा अच्छा, तो समौ शरण के मालिक कौन, समौ शरण के रचनाकार कौन? हाँ, तमे बोलो दिलीप भाई। इंटरैक्टिव तीर्थंकर। जो क्लासेस होती है उसमें और आनंद आता है। तीर्थंकर भगवान। नहीं, रचनाकार कौन? समौ शरण की रचना किसने की? मालक अलग हो गई बात, जैसे आपके घर के आप मालिक हो, किंतु आपके घर को आपने नहीं बनाया है, इंजीनियर ने बनाया है, इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपका घर बना है। तो वैसे समौ शरण की रचना किसने की थी? बहुत सारे नाम ऊपर आ गए, हैंड रेज हुए हैं। कुलीन भाई तमे बोलो। देवों ने करते हैं, देव और देवों में भी कौन सा देव था, इंद्र, इंजीनियर कौन था? इंद्रदेव, सुरेंद्र देव। नहीं नहीं, हजी बीजा ने पूछू छू। हाँ, पारुल भाई तमे बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। सनत देव? नो, नेवर। अभी देखिए कौन रियल आंसर देता है, करेक्ट आंसर। देखो 3 बातें बताना है, समौ शरण का मालिक कौन, समौ शरण का रचनाकार कौन, और समौ शरण का रचना करने का ठेका किसने दिया था, टेंडर किसने पास किया था, टेंडर किसने भरा था और टेंडर किसने पास किया था, तो ये आपको बताना है। तो
रंजन भाई बता रहे हैं। तो समोसरण के रचनाकार इंद्रदेव, इंद्र नहीं जी, स्वधर्म। नहीं, रचनाकार के लिए आपने थोड़ा सा आंसर गलत दिया। रत्नाकर इंद्र। नहीं नहीं नहीं, और किसी को पूछते। जागृति बहन बोलो। सौधर्म इंद्र। नहीं, अभी और देखिए कहाँ से। मुझे तो अमेरिका से ही आंसर चाहिए है, तो आपका क्या कहना है जी? आईपैड। गणधर। गणधर नहीं, नहीं। देखे अभी कौन यहाँ का। मंदारगिरी का समूह शरण तो आप ही बना रहे हो, किंतु वहां का समूह शरण किसने बनाया था, ये क्वेश्चन है। झलक बेन तमे बोलो। आप अनम्यूट करिए जी, अनम्यूट करो झलक। हाँ नमस्ते महाराज जी। मेरी मम्मी, उनको आंसर शायद नमस्ते महाराज जी। हाँ बोलिए। कुबेर जी, कुबेर समोसरणी रचना कुबेर। परफेक्ट आंसर। आप तो हमें तो मुंबई ना छो, અમેરિકા ના નહીં, એટલે ઝલકને આવવું જોઈએ। એ તો ગુલાલવાડીનું પંચકલ્યાણક જોયું છે। हाँ महाराज जी, बट थोड़ा रिकलेक्ट करने में टाइम लगा। हाँ, तो कुबेर है रचनाकार। अब कुबेर को ये टेंडर दिया गया था, कुबेर ने टेंडर भरा था। ये टेंडर पास किसने किया था? किसने यस कर दिया था? पास करना पड़ता है ना। किसके पास टेंडर भरा गया और किसने उसको पास किया? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखिए कौन आंसर देता है। हाँ तमे बोलो मनु भाई, चिंतामणि जी। नमस्ते, सौधर्म इंद्र। ये बराबर आंसर आया। तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा थी और कुबेर ने समूह शरण की रचना की थी। ठीक है ना? अभी इस बात को भूलिए मत, अच्छे से ध्यान में रखिए। टेंडर किसने भरा था? कुबेर ने। पास किसने किया था? सौधर्म इंद्र ने। तो इस प्रकार सौधर्म इंद्र की आज्ञा और कुबेर का यह महान पुरुषार्थ। अब ये बताइए कि ये समूह शरण बनने में कितने महीने, कितने साल लग गए थे? विशाल समूह शरण था। भगवान आदिनाथ का 144 किलोमीटर डायमीटर था। क्या था? 144 किलोमीटर का डायमीटर था। तो ये समूह शरण की रचना में कितना समय लगा था बनाने में? आपनो घर बनवाने કેટલો टाइम लागे छे? तो समूह शरण इतना विशाल। भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण जो था वो 12 किलोमीटर डायमीटर में था, 12 किलोमीटर। और आदिनाथ भगवान का 144 किलोमीटर में। वीणा शाह। जय जिनेन्द्र। अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त એટલે કેટલા મહિના હોય છે? એમાં 45 કે 48 મિનિટ છે। 45 48 मिनट में, बिल्कुल सही। मिनटों में रचना हुई थी, मिनटों में, है ना? या हाँ, मिनटों में समूह शरण की रचना हो गई थी। बहुत ही बढ़िया आंसर। तो समूह शरण था कितना? 144 किलोमीटर में फैला हुआ था। और फिर उसकी रचना कुबेर ने सौधर्म इंद्र की आज्ञा से की थी और उसकी रचना में केवल अंतर्मुहूर्त लगा था, एक अंतर्मुहूर्त। आपको पता है समूह शरण में कितनी भूमियां होती हैं? क्योंकि आज इस काव्य में विभूति शब्द आया है। विभूति कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? विभूति शब्द का प्रयोग हुआ है। और ये विभूति कैसी थी ये हमारे लिए पता होना चाहिए। तो इस समूह शरण में कितनी भूमियां होती हैं? अथवा ये बताइए कि आपको क्या क्या पता है कि समूह शरण में क्या क्या होता है? विदाउट एनी सीक्वेंस
आप बता सकते हो, आगे पीछे भी चल जाएगा। बस ये बता दो कि समूह शरण में क्या क्या होता है। आप बताएंगे अमिता बहन? क्या आपने हाथ ऊपर किया है? तलाठी। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी। मैं विजय तलाटी बोल रहा हूँ। समूह शरण में 8 भूमि होती है और 12 ये कोठे होते हैं और 3 अपने ये 3 कटनी होती है और 12 सभाएं होती है, जिसमें देव तिर्यंश सभी आ सकते हैं और सभी बहुत भगवान का। बढ़िया, और बहुत ही हर बढ़िया। कोठे पे, हर कटनी पे देव यक्ष ये स्वागत करते होते हैं सबका। जी बराबर बराबर, अच्छा बताया। तो अभी धन्यवाद। आप ही, हाँ जी, आप सभी सुनिए। देखिए समूह शरण की विभूति कैसी होती है। धूलिसाल कोट से प्रारंभ होता है। सबसे पहले 20,000 सीढ़ियां होती हैं। हमारे यहाँ एक समूह शरण स्तोत्र है। उस समूह शरण स्तोत्र में सीढ़ियों से गंधकुटी तक, कहां से कहां तक? सीढ़ियों से गंधकुटी, जिस पर साक्षात भगवान विराजमान है, वहां बीच में क्या क्या होता है वो सब कुछ समूह शरण स्तोत्र में है। गत्वा क्षिते वियति पंच सहस्र दंडान सोपान विंशति सहस्र विराजमाना रेजे सभा धनद यक्ष कृता यदीया तस्मै नमस्त्रिभुवन प्रभवे जिनाय। उसमें कहा है कि 20,000 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद कुबेर के द्वारा निर्मित अद्भुत समूह शरण की रचना प्रारंभ होती है। और वहां धूलिसाल कोट है, चैत्य भूमि है, उसके बाद खातिका भूमि है, लता भूमि है, कल्प वृक्ष भूमि है, भवन भूमि है, ध्वज भूमि है, और फिर 8वीं जो है श्री मंडप भूमि है। इन सब भूमियों में देवों के भवन बने हैं, नाट्यशालाएं हैं, बगीचे हैं, कल्प वृक्ष हैं, सिद्धार्थ वृक्ष हैं, चैत्य वृक्ष हैं, मानस स्तंभ है, सरोवर है। वहां की विभूति देखती ही बनती है। तीनों लोक में ऐसी विभूति कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। हालांकि समूह शरण की रचना करने वाले कुबेर है और इंद्र की आज्ञा से बना है, किंतु यदि स्वर्ग में और समूह शरण में तुलना करेंगे तो स्वर्गों में भी ऐसा वैभव देखने को नहीं मिलता है जैसा वैभव समूह शरण में होता है। इसलिए इस संसार में सबसे बड़े पुण्य पुरुष, महापुरुष यदि कोई है तो वो तीर्थंकर। इंद्र की विभूति का वर्णन करना भी संभव नहीं है, चक्रवर्ती की संपदा का वर्णन करना भी संभव नहीं है, तो क्या तीर्थंकर की विभूति का वर्णन किया जा सकता है? 1000 आंखों से देख लो और 1000 जिह्वाओं से उसका वर्णन कर लो तो भी कम है। ऐसी विभूति श्री जिनेंद्र भगवान के प्रकट होती है। वहां 14 निधियां, 9 निधियां होती हैं, 14 रत्न। एक चक्रवर्ती के पास 14 रत्न और 9 निधियां होती हैं। ऐसा एक ही सेट होता है चक्रवर्ती के पास। किंतु यदि हम समूह शरण में देखें तो ऐसे हजारों सेट 9 निधियों के और 14 रत्नों के वहां लगे रहते हैं। वहां प्रकाश श्री जिनेंद्र भगवान के दिव्य शरीर से निकलता है। रत्नों का भी प्रकाश है, मणियों का भी प्रकाश है, किंतु सबसे बड़ा दिव्य प्रकाश है भगवान के शरीर से निकलने वाली आभा, तेज। और उसी प्रकाश में सारे समूह शरण की यात्रा होती है। धर्म स्नेही बंधुओं, समूह शरण की जो भूमि है उसकी जो फ्लोरिंग है वो स्फटिक मणि की है। फ्लोरिंग पूरी 8 भूमियों में जो फर्श लगी हुई है, फ्लोरिंग है, वो क्या चीज की है? स्फटिक मणि की। और वहां जो दीवालें हैं वो वैडूर्य मणि की है। स्फटिक मणि की दीवालें, वैडूर्य मणि की फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में कहीं वैडूर्य मणि है, कहीं स्फटिक मणि है, तो कहीं अनेक प्रकार के जितने भी मणि हमें देखने को मिलते हैं वो सब वहां उनका यूज हो जाता है। दीवालों में, दरवाजों में, खिड़कियों में, स्तंभों में, उसके अलावा फ्लोरिंग में वहां मणि ही मणि है।
उसके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। धूल का एक कण भी समो शरण में नहीं मिलता, कूड़े कचड़े का एक कण भी वहां देखने को नहीं मिलता है। देवों की निगरानी में, देवों का संपूर्ण मेंटेनेंस, देवों का मैनेजमेंट, वहां पूरा मैनेजमेंट देवों का है। मनुष्यों का वहां थोड़ा भी हाथ बाहर नहीं है, मनुष्यों का वहां थोड़ा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। संसार में जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं और समो शरण हैं, ध्यान रखें, मैनेजमेंट में आता है, वहां मनुष्यों का कोई रोल नहीं है और इसलिए इतने अच्छे से वो मेंटेन रहते हैं। समो शरण में जब हम जाते हैं तो वहां अष्टमंगल द्रव्यों के हजारों सेट होते हैं, ध्वजाएं हजारों की संख्या में होती हैं, भवन भूमियों में भवन होते हैं, कल्प वृक्ष भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं, लता भूमि में बाग बगीचे होते हैं, खातिका भूमि में सरोवर होते हैं और इन सरोवरों में जब लोग देखते हैं तो उन्हें अपने 7 भव दिखाई देते हैं, आगे के 3, पीछे के 3 और वर्तमान का 1। किसमें? बावड़ियों में। वो बावड़ियों में, सरोवरों में लोगों को अपने भव दिखाई देते हैं। ऐसा अद्भुत, अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनोहर ऐसा समो शरण श्री जिनेंद्र भगवान का होता है। श्री मंडप भूमि में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उस भूमि के 4 द्वार होते हैं, विजय, वैजयंत, अपराजित। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित नाम के 4 दरवाजे होते हैं। वहां क्षेत्रपाल नियुक्त होते हैं। वहां से प्रवेश करते ही 12 भूमियां होती हैं, 4 वीथियां होती हैं। उन प्रत्येक भूमि में जो है, भूमि में से गंधकुटी की ओर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया हुआ होता है, यानी सब लोग अपनी अपनी भूमि से भगवान की गंधकुटी तक जा सकते हैं। कोई एक दूसरे की गंधकुटी में जाता नहीं है, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। मुनियों का, गणधरों का अपना एक कोठा है, सभा है, वो अपनी ही सभा में होते हैं, एक दूसरे की सभा में किसी का कोई प्रवेश नहीं होता है। गणधर भगवान वहां श्री जिनेंद्र भगवान के मुख्य शिष्य के रूप में होते हैं। चक्रवर्ती भगवान का मुख्य श्रोता होता है, गणिनी आरिका उनकी मुख्य शिष्या होती हैं। तो ऐसे वहां सबके पद नियुक्त होते हैं। तीर्थंकरों के यक्ष और यक्षिणी भी वहां होते हैं। सौधर्म इंद्र स्वयं अपनी संपूर्ण परिवार और विभूति के साथ वहां आया हुआ होता है। स्वर्ग के जो 12 इंद्र है, स्वर्ग 16 है और इंद्र 12 है, वे 12 के 12 इंद्र, कल्पवासियों के जो 12 इंद्र है उनके 12 प्रतिंद्र है, ऐसे वो पूरे के पूरे वहां होते हैं। भवनवासियों के 40 इंद्र वहां हैं अपने अपने परिवारों के साथ। भवनालय 40, विंतर देवाण होंती 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। 100 इंद्र भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की सभा में बैठे हुए हैं। कोई चूचा नहीं करता है, कोई आपस में बातें नहीं करता है, कोई बोर नहीं होता है, किसी को भूख प्यास नहीं लगती है, किसी को नींद नहीं आती है, सबके सब भगवान की ओर देख रहे हैं। भगवान वह एक इतना बड़ा आकर्षण है कि किसी की नजर इधर से उधर नहीं होती है। तो भगवान की दिव्य वाणी का रसपान करते हुए 100 इंद्र बैठे हैं। वे 100 इंद्र कैसे? देखो, हम गिनती करते हैं, आप लोग लिख लो। भवनालय 40, भवनवासियों के 4 निकाय होते हैं, भवनवासी, वेंतरवासी, ज्योतिष्कवासी, कल्पवासी। उसमें से भवनवासियों के 40 इंद्र होते हैं। ये 40 इंद्र अपने अपने असंख्य देवी देवताओं के साथ वहां विराजमान हैं। विंतर देवाण होंती 32, व्यंतरों के 32 इंद्र वहां होते हैं, वे भी अपने अपने परिवार के साथ वहां उपस्थित होते हैं। कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24 इंद्र होते हैं। देखिए कितने हुए, भवनवासियों के 40, व्यंतरवासियों के 32 हो गए 72, और उसमें फिर कल्पवासियों के 24, ये यदि मिला देते हैं तो ये हो जाते हैं 96, 96। और फिर इसमें 4 और मिलाना है। कौन से है वे इंद्र? देखिए, ज्योतिष्कवासियों में चंद्र और सूर्य, चंद्र और सूर्य ये दोनों इंद्र वहां होते हैं, ये हो गए 98, 98।
और एक होता है नरो। नरो का मतलब मनुष्यों में जो चक्रवर्ती होता है वो भी इंद्र के रूप में वहां उपस्थित होता है। मनुष्यों में जो चक्रवर्ती हैं, मनुष्यों में जो प्रमुख हैं, जैसे भगवान आदिनाथ के समौ शरण में भरत चक्रवर्ती इंद्र थे, 100 इंद्रों में इनकी गिनती थी। और भगवान महावीर स्वामी के समौ शरण में राजा श्रेणिक, ये इंद्र थे, मनुष्यों की ओर से ये प्रमुख थे। तो ये हो गए 99। और 100वां इंद्र कौन होगा? देखिए 100वां इंद्र किसी को पता है कौन होता है? मैंने 99 बता दी, आप एक बता दो। सोवा इंद्र हाँ जी, सुमन जी आप बताइए। नमस्ते महाराज जी। सोदर में इंद्र? नहीं, वो तो हो गए, कल्पवासियों में उनकी गिनती हो गई। कल्पवासी इंद्रों में सौधर्म इंद्र की गिनती हो गई। अच्छा, 99 मैंने बताया, एक आपको बताना है। देखे कौन बताता है। मैं गाथा पढ़ता हूं, गाथा से क्लू मिलेगा आपको। भवनालय 40 विंतर देवाण होंति 32 कप्पामर 24 चंदो सूरो नरो तिरियो। तिर्यंश? तिर्यंश महाराज जी? कौन बता रहा है? म्यूटेड हो। हाँ हाँ बोलिए। तिर्यंश, तो तिर्यंश कौन? तिर्यंश यानी क्या? नागदेव। नाग देवता? नहीं, तो महाराज जी ये भी तिर्यंचों में इंद्र कौन होता है? चलो यही बता दो अभी। तिर्यंच तो आपने बता ही दिया है। अब तिर्यंचों में इंद्र कौन है? पशुओं में कौन इंद्र है? नाग, नाग देव, शेर? अरे भाई जंगल नो राजो कौन छे? शेर, शेर, शेर। हाँ, एज एज तो कहूँ छो। नहीं, हिंदू अभी मारवाड़ी जंगल का हमारा राजा है शेर, गुजराती। जंगल का राजा है सिंह, है ना? जंगल का राजा सिंह है, और वो सिंह जो है भगवान के समो शरण में इंद्र है। देखो आपको इंद्र बनने को नहीं मिला, शेर इंद्र बन गया वहां। कहाँ पे? भगवान के समो शरण में। 100 इंद्रों में जिनकी गिनती हो रही है, वे कितने महान पुण्यशाली होंगे जो इंद्र के रूप में भगवान की भक्ति करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो देखो एक बार फिर से सुनो। भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24, उसके अलावा चंद्र सूर्य ये हो गए ज्योतिषकवासी। मनुष्यों में चक्रवर्ती, या फिर जो प्रमुख हो, कि कोई पूछे कि श्रेणिक राजा तो चक्रवर्ती नहीं थे, 12 चक्रवर्तियों में उनकी गिनती नहीं है। तो जब 24 तीर्थंकर है और चक्रवर्ती तो 12 है, तो 12 तीर्थंकरों के तो वैसे ही नहीं होंगे चक्रवर्ती। तो उनके समय में तत्कालीन जो राजा होते हैं, पूरे आर्यावर्त का एक राजा जो होता है, समझ रहे? पूरे आर्यावर्त का, भारत देश का, जैसे भारत में है तीर्थंकर तो भारत का जो मुख्य राजा होता है, तो जैसे भगवान महावीर स्वामी के समय राजा श्रेणिक मुख्य थे, तो उस समय वही इंद्र होता है, उसी की इंद्र के रूप में गिनती होती है। तो बंधुओं, इस प्रकार से 100 इंद्रों की गिनती वहां होती है, और उसमें तिर्यंचों का एक इंद्र है शेर, सिंह, वो भी इंद्र होता है। तो ये शत इंद्र नमत कर शीश धार, है ना? प्रथम ये अपने देवशास्त्र गुरु की पूजा में समो शरण का बड़ा सुंदर वर्णन है, और उसमें लिखा है देवाधिदेव अरहंत देव वंदो मन वचतन करि सुसेव जिनकी ध्वनि ओंकार रूप इत्यादि। तो उसमें कहा है कि शत इंद्र नमत कर शीश धार, उसमें 100 इंद्र भगवान को नमस्तु कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तीनों लोक का विद्वत समाज, विद्वान विदुषी, जितने भी धनपति कुबेर
महीपति, राजा जितने भी हैं सब भगवान के समो शरण में उपस्थित हैं। इससे बड़ी विभूति और कोई हो सकती है क्या? नहीं। समो शरण अपने आप में बड़ी विभूति है, किंतु उस विभूति को देखने के लिए कौन आए हैं? सो इंद्र आए हैं। आपका घर बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, आपने अपने घर को महल जैसा बनाया है, किंतु उसको आप ही देखने वाले हो, दूसरा कोई देख रहा है? बताओ, खुशी किसमें होती है? खुशी कब होती है? हमारे पास कोई यूनिक चीज हो किंतु दूसरों को पता नहीं हो, तब तक हमारे पेट में खुदर बुदर करता रहता है कि कोई तो जाने, कोई तो देखे मेरे पास क्या टैलेंट है, मेरे घर में क्या चीज है। आपके घर में बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी और पूरे गांव में, पूरे शहर में आपसे बढ़िया घर किसी का नहीं होगा। हो सकता है ऐसा होगा भी, तो भी उसको कौन देखने और सूंघने के लिए आ रहा है? बताओ, कोई आ रहा है क्या? नहीं, आप ही अपने घर के मालिक बने बैठे हो। किंतु भगवान का समोशरण देखने के लिए सो इंद्र और इंद्रों के साथ असंख्य देवी देवता निरंतर गजबज गजबज समोशरण भरा पूरा रहता है। कभी ऐसा नहीं है कि भगवान अकेले बैठे हो, समोशरण में कोई नहीं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि अकेले भगवान बैठे हो और कोई नहीं हो और भगवान वेट कर रहे हो कि कब आएंगे, कब आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। समो शरण सभा लवालब भरी रहती है। धर्म स्नेही बंधु हो, इत्थम विभूति, इस प्रकार की विभूति है भगवान आपकी ही मिली थी। इत्थम यथा तव विभूति अभूत जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, इस प्रकार की जो विभूति आपके लिए प्राप्त हुई थी, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, ऐसी विभूति संसार में कभी किसी के प्राप्त नहीं हुई। भगवान तो बहुत जने बने बैठे, नामधारी भगवान तो बहुत हुए, किंतु होने के बाद भी किसी के पास ऐसी विभूति देखने को नहीं मिली। तीर्थंकरों के अलावा ऐसी विभूति संसार में ना किसी को मिली है, ना किसी को मिलेगी, किसी को भी नहीं। सिर्फ तीर्थंकर, यूनिक। तीर्थंकरों जैसे कौन? तीर्थंकरों जैसे तीर्थंकर ही है। तीर्थंकरों जैसा कोई, तीर्थंकरों को संसार की सारी उपमाएं दी जाएगी, किंतु तीर्थंकर की उपमा किसी को नहीं दी जा सकती है। दे सकते हैं क्या? बताओ। मारो बाबो तो तीर्थंकर छे, ऐसा बोलोगे कभी? नहीं बोल सकते। मारो बाबो तो चंद्रमा छे, ऐसा तो बोल सकते हो। ये चांद है, ये चांद का टुकड़ा है, ऐसे आप कुछ भी बोल दो, किंतु आप किसी को तीर्थंकर की उपमा नहीं दे सकते हो। तीर्थंकर जैसे केवल तीर्थंकर ही है। तो न तथा परस्य, ऐसी विभूति किसी को नहीं मिली। एग्जाम्पल दिया है, यादृक प्रभा दिनकृत प्रहतांधकारा, जिस प्रकार का तेज अंधकार को नष्ट करने वाला प्रकाश जैसे सूर्य के पास है ना, रात्रि का घनघोर अंधकार नष्ट करने वाला प्रकाश, ऐसा सामर्थ्य किसके पास है संसार में? अकेले सूर्य के पास। सूर्य ही है जो इस अंधकार को नष्ट कर सकता है। रात में जो अंधेरा है, उस अंधेरे को दूर करने वाला संसार में सूर्य के अलावा कोई है क्या? है? किसी में नहीं। करोड़ों तारा है, करोड़ों नक्षत्र हैं, असंख्य तारागण हैं, चंद्रमा है, किंतु किसी में भी रात का अंधकार दूर करने की क्षमता नहीं। वो तेज, वो प्रकाश तो अकेले सूर्य के पास ही मिलेगा। बस वैसे ही कहते हैं, नैवम तथा ग्रह गणस्य विकासिनोपि, ऐसे तो करोड़ों ग्रह और गण, ग्रह गण यानी ग्रहों का समूह, तारा, नक्षत्र, ग्रह आकाश में तो असंख्य है, किंतु किसी में भी अंधकार को दूर करने की क्षमता नहीं। वो तो अकेले सूर्य के पास ही है। बस इसी प्रकार संसार में ऐसी विभूति केवल तीर्थंकरों के ही है और किसी के नहीं है। इसलिए तीर्थंकरों का ध्यान करो। हमारे यहाँ नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, ये पद जब बोला जाता है तो उसमें मुख्य रूप से तीर्थंकर को ही नमस्कार है। ध्यान दे, मुख्य रूप से तीर्थंकर को ही नमस्कार है। सिद्ध तो अनंतानंत हो गए। कितने? अनंतानंत सिद्ध हो गए। सामान्य केवली अनंतानंत हो गए, किंतु सामान्य केवलियों के
ऐसी विभूति नहीं मिलती जैसे तीर्थंकरों को मिलती हैं। इसलिए तीर्थंकर बनने की सोचो। क्या प्लान करो? तीर्थंकर बनने का प्लान करो, तीर्थंकर बनने का विचार करो। हाँ, विचार कर सकते हैं क्या महाराज? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे तीर्थंकर बनना है? बिल्कुल बनना है, सोचना ही चाहिए। किंतु तीर्थंकर बनूंगा तो मेरा भी अभिषेक होगा, मेरे साथ देवलोग क्रीड़ा करेंगे, गेम खेलने के लिए देवलोग आएंगे। ऐसा विचार मत करो। क्या विचार करो? क्या विचार करना चाहिए? तो विचार ये करना चाहिए कि अभी यहाँ कल परसों श्रवण बेलगोला के स्वामी जी आए थे परसों, और 2-3 घंटा चर्चा किए हमारे साथ चारू कीर्ति महाराज। तो उन्होंने ये कहा, वो यही कह रहे थे कि तीर्थंकर बनने का संकल्प करना चाहिए सभी ने। क्या विचार करना चाहिए कि हाँ मैं तीर्थंकर बनूंगा, मेरी बनने की इच्छा है। क्यों भाई? अरे मांगलिक पद है, उसमें पाप क्या है? तीर्थंकर बनने का मतलब हम ये नहीं सोच रहे कि हमें दुनिया का शहंशाह बनना है। ऐसा विचार होगा तो वो घटिया विचार है। दुनिया के ऊपर राज करूंगा तीर्थंकर बन के, ऐसा विचार नहीं। तीर्थंकर बनूंगा तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करूंगा, तीनों लोक में जिन धर्म की ध्वजा लहराऊंगा फहराऊंगा, ऐसा विचार होता है ना? और असंख्य भव्य जीवों का उद्धार होगा। यदि मैं तीर्थंकर बनूंगा तो मेरे से असंख्य जीवों का कल्याण होगा, ऐसा विचार यदि है। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन, धर्म तीर्थ की प्रभावना करने का विचार हो तो तीर्थंकर बनने की सोचो। और यदि कोई भी कुटिल विचार मन में आता है, राज करने का विचार आता है, सबको झुकाने का विचार आता है कि मैं सबसे टॉपर हो जाऊंगा और तीनों लोग के जितने भी हैं वो सब मेरे चरणों में झुक जाएंगे, तो तीर्थंकर कौन नहीं बनना चाहेगा? और ऐसे चाहने वाले को तीर्थंकर पद मिलता नहीं है। जिनके मन में सद्भावना है, क्या है? सद्भावना है प्राणियों के प्रति, संसार के भव्य जीवों के प्रति। जिनके मन में सद्भावना है कि ये संसार में डूबने वाले लोगों का उद्धार कैसे होगा, इस प्रकार का विचार जिनका है, वो लोग अवश्य संकल्प करें कि भगवान मुझे भी आप जैसा तीर्थंकर पद प्राप्त हो। ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा संकल्प करना चाहिए, ऐसा विचार कर। हम 16 कारण व्रत इसीलिए तो करते हैं, करते कि नहीं आप 16 कारण व्रत? इसीलिए करते हैं। तो बंधुओं, ऐसी विभूति केवल तीर्थंकरों के ही है और वो मांगलिक पद है, हम उसकी इच्छा कर सकते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिरभुज्जिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य, यादृक् प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा, तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। बोलिए आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। आज तो आपने इस स्वाध्याय के माध्यम से पूरे समोषण की रचना ही सिखा दी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते 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 महाराज। आशीर्वाद है।